आदित्य नाम का एक युवक जंगल से गुजर रहा था। उसे एक कुआं मिला। आदित्य को प्यास लगी थी और वह पानी पीना चाहता था, लेकिन वे सूखे कुएं के अंदर एक बाघ, एक सांप और एक आदमी को फंसा हुआ देखकर हैरान रह गया। तीनों ने आदित्य से उन्हें ऊपर खींचने की गुहार लगाई। आदित्य डरा हुआ था। क्या होगा अगर बाघ मुझे खा जाए? अगर सांप मुझे काट ले तो क्या होगा? उसने सोचा, लेकिन बाघ ने उसे आश्वासन दिया कि अगर उसने आदित्य को बचाया तो वे उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सांप ने सहमति में फुसफुसाया। तीनों को बाहर निकालने में मदद के लिए आदित्य ने कुएं के अंदर एक लंबी रस्सी फेंकी। बाघ सबसे पहले बाहर आया। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद मित्र। यदि तुम फिर कभी इस जंगल में हो तो मेरे घर पर मुझसे मिलने आओ। मैं आपकी मदद का बदला चुकाने का वादा करता हूँ, बाघ ने कहा। सांप बाहर आने वाला अगला था। आप एक बहादुर जवान हैं। मैं वादा करता हूँ कि जब भी आपको मेरी मदद की ज़रूरत होगी मैं वहाँ मौजूद रहूँगा। तुम्हें बस मेरा नाम लेना है, सांप ने कहा। अंत मानव की बारी आई। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा सर, मैं राजधानी शहर में सुनार का काम करता हूँ। मैं हमेशा आपका दोस्त बने रहने का वादा करता हूँ। यदि आप कभी शहर आएँ तो कृपया मुझसे मिलें। नए दोस्त बनाकर खुश होकर आदित्य ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। कुछ साल बाद वे उसी जंगल से गुजर रहा था। आदित्य को बाघ का वादा याद आया। वे उस गुफा की ओर चल पड़ा जहाँ बाघ रहता था। बाघ ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। उसने उसे जंगल से ताज़े फल और पीने के लिए पानी दिया। जब आदित्य जाने को हुआ तो बाघ ने उसे बहुमूल्य रत्नों से जड़े सोने की आभूषण दिए। ये एक छोटा सा उपहार है मेरे दोस्त। मुझे आशा है कि आप उसे पसंद करते हो। आदित्य उपहार के लिए आभारी था, लेकिन उसे नहीं पता था कि गहनों का क्या किया जाए। तभी उसे अपने मित्र सुनहार की याद आई। सुनहार आभूषणों को पिघलाकर आदित्य को सोने के सिक्के दे सकेगा। सुनहार ने आदित्य का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने उठे ठंडा नींबू पानी पिलाया और यात्रा के बारे में पूछा। आदित्य ने उसे बाघ की यात्रा और उसके उपहारों के बारे में बताया। उसने सुनहार से आभूषण को पिघलाकर और सोने के सिक्के देकर उसकी मदद करने को कहा। सुनहार ने जब आभूषणों देखे तो उसके होश उड़ गए। इन्हें सुनहार ने राजा के छोटे भाई के लिए अपने हाथों से बनाया था। वही छोटा भाई जो कुछ महीने पहले जंगल में लापता हो गया था। राजा ने राजकुमार के बारे में जानकारी देने वाले को इनाम देने की घोषणा की थी, लेकिन सुनहार ने अपना आश्रय छिपा लिया। अगर मैं राजा को बताऊं कि इस युवक ने राजकुमार को मार डाला है तो वे मुझे अवश्य इनाम देंगे, उसने सोचा। सुनहार ने आदित्य को कुछ देर आराम करने के लिए कहा और महल की ओर चल दिया। सुनहार ने कहा कि उसे वे आदमी मिल गया है जिसने राजा के छोटे भाई को मार डाला था। राजा ने आदित्य को गिरफ्तार करने के लिए सुनहार के घर पर सैनिक भेजे। राजा ने कहानी में आदित्य का पक्ष सुनने से इनकार कर दिया और उसे जेल में डाल दिया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। आदित्य ने जोर से सांप का नाम पुकारा। सांप तुरंत जेल में घुस गया और पूछा, कैसे हो मेरे मित्र? आप जेल में क्यों हैं? बेचारे आदित्य ने सांप को पूरी कहानी सुनाई और उससे मदद मांगी। सांप ने आदित्य की मदद करने का वादा किया और उसके कानों में एक योजना फुसफुसाई। अगले दिन सुबह रानी को सांप द्वारा काटे जाने की खबर पूरे गांव में फैल गई। रानी बेहोश रही। अच्छे डॉक्टरों भी कुछ न कर सके। रानी का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था। राजा ने रानी की जान बचाने वाले को इनाम देने की घोषणा की। जेल में बंद आदित्य ने सैनिकों को बुलाया और उन्हें बताया कि वे रानी की जान बचा सकता है, लेकिन एक शर्त पर। किसी को भी कमरे में प्रवेश नहीं करना चाहिए। राजा ने तदनुसार पहरेदारों को निर्देश दिया कि कमरे में आदित्य के अलावा कोई भी मौजूद न रहे। वे रानी के कमरे में दाखिल हुआ और सांप का नाम फुसफुसाकर बोला। सांप ने तुरंत आकर रानी के शरीर से जहर निकाल लिया।
रानी उठी और राजा को बुलाया। उसे स्वस्थ देखकर राजा बहुत खुश हुआ और आदित्य से पूछा कि उसे इनाम में क्या चाहिए। तब आदित्य ने कहा, हे राजन, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मेरी कहानी सुने। आदित्य ने सारी घटना राजा को बताई। राजा को समझ आ गया कि उसकी कोई गलती नहीं है और उसने उसकी जेल की सज़ा रद्द कर दी। राजा ने आगे आदित्य को सोने के सिक्के दिए और सुनार को उसके झूठ के लिए दंडित भी किया।